हेलो गाइस, मैं सबका स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। ये जो पुरानी किला का धरोहर है, ये आप देख सकते हैं। जो एंशिएंट समय में 16 जनपद थे, तो जो पांडवों का जनपद था उसकी जो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, उसके पास में ही है ये। और फिर जब शेरशाह सूरी ने, अफगानी जो शासक था, उसने जब हुमायूं को हराया था, उसके बाद इस किले का निर्माण कराया था। जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूँगा फिर इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। देखिए शानदार ये जो किला का दरवाज़ा है, ये सामने आपके दिख रहा है। धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं। ये एंट्रेंस गेट है, यहीं से राजा महाराजा अंदर जाते होंगे। आज एक धरोहर है ये भारत के लिए। देखिए जो अभी दरवाज़ा देखा वो बेसिकली क्या है, बड़ा दरवाज़ा है। अद्भुत अद्भुत दृश्य है यार, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। 500 साल से पुरानी बिल्डिंग है। मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है देख के। बोलो नहीं आएगा, वो तो ऑफिस है। देखिए इस सामने जो दिख रहा है यही असली किला है। इसी का निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जब उसने बैटल में हराया था 1539 में। बैटल ऑफ चौसा में हराया था जब हुमायूं को। उसके बाद निर्माण कराया गया था। मैं अभी इसका करीब से और जाके दिखाऊंगा कैसा बना हुआ है ये। और दरवाज़ा है ना, चलो चला जाए। ये सामने जो दिख रहा है ये है शेर मंडल। ये बेसिकली बनवाया था शेरशाह ने, इसको बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो इसको यूज किया हुमायूं ने। और जैसा कहा जाता है कि यहीं से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के बाद अचानक से हो गई थी, तो यहीं से गिर के मृत्यु हुई थी हुमायूं की। यही वो जगह है। इसको लाइब्रेरी की तरह भी यूज किया गया था। देखिए एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली कि मतलब 500-600 साल भी पहले भी राजाओं का शौक़ आप देख सकते हैं कि उस समय गर्म पानी का भी व्यवस्था था, ठंडा पानी का भी व्यवस्था था, और साथ के साथ स्टीम की भी व्यवस्था थी। मतलब भाप भी ले सकते थे। सोचिए क्या से क्या था और क्या से क्या हो गया देखते देखते। मैं दिखा रहा हूँ क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये क्या से क्या हो गया है देखते देखते। अब कुछ नहीं बचा, बस अवशेष बाकी रह गए हैं जिसको किताबों ने संजो के रखा हुआ है, और कुछ हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संजो के रखा हुआ है। तो यही है वो जगह, यहाँ पे नहाने के लिए यूज होता था। यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी, इवन की स्टीम की भी व्यवस्था थी। मार्वेलस वर्क यार, मार्वेलस वर्क। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ये हड़प्पन अगर संस्कृति में जाएँ, कुछ मोहनजोदारो टाइप, तो ऐसे ही वहाँ भी जो सीटाडेल और जो लोअर हाउस और अपर हाउस जो देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसी स्ट्रक्चर है वहाँ भी, देखोगे तो कुछ सेम टू सेम वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर है। और ये है असली जो महल का निर्माण कराया गया था। ये पहले ऐसे बिहार से आए हुए शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे अपना कायम किया था, क्योंकि उस समय मुग़लों का शासन था और मुग़लों को हराना सबकी बस की बात नहीं थी। तो ये काम किया था एक बिहार के शासक ने, जो बेसिकली तो अफ़गान से थे, लेकिन बिहार में ही इनके सारे पूर्वज थे, क्योंकि इनके फादर जो बाबर के अंडर में काम भी कर चुके थे। ये सीढ़ियों से कहाँ जा रहे हैं इसका अंदाज़ा तो नहीं है। पहले हो सकता है ये छुपने के काम में आता हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गुफा भी बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं अंदर खुफिया जगह है। ये हो सकता है पहले आक्रमण जब होता हो तो
छुपने के काम में आता हो ये सारी चीज़ें। और ये सामने मॉस्क, छुपने के काम में आता होगा, कुछ बनाया होगा अपने छुपने के लिए यार। और ये आज दिल्ली, जो कभी शेरशाह की दिल्ली हुआ करती थी, और आज ये इंडस्ट्रियल दिल्ली हो चुकी है। कम ऑन कम ऑन। और ये हम पहाड़ की ऊंचाइयों पे जाते हुए इट्स वेरी सीनिक। अच्छा तो है यार, नाइस व्यू। यहाँ से दिल्ली का मोटा मोटा एक व्यू मिल रहा है। अब देख सकते हैं ये सामने प्रगति मैदान, और ये सामने बहुत बड़ा बनाया हुआ था। इसको क्या पर्पस था, सामने वो मॉस्क है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मैं भूल गया, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये बेसिकली जो ईंटें लाई जाती थी ना, ये सारी बाहर से आती थी, आगरा साइड से। क्या हुआ, फिर आने का भी रास्ता यही है ना, तो चलिए धीरे धीरे, निकलिएगा नहीं ना। कुछ अद्भुत सा चीज़ है ये, कुछ नहाने के लिए पहले यूज होता होगा, क्योंकि सामने ये मॉस्क है, तो मॉस्क के सामने वही हाथ पैर धोने का भी यूज में होता होगा। अभी तो फिलहाल ये सामने मॉस्क है, मॉस्क कुछ ये नज़ारा है मॉस्क का।